अस्सलाम वालेकुम। तहज्जुद की नमाज हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना देती है। तुम दुआ मांगो, वो भी ऐन तहज्जुद की घड़ियों में, और वो अर्श तक ना पहुँचे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम्हें मुकम्मल होने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा अपना वजूद तुम्हारी ज़ात की तकमील के लिए काफ़ी है। अल्लाह पाक तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुम्हें बस अल्लाह पाक की ज़ात से आशना होना है। जब तुमने उसको खुद में तलाश लिया ना, फिर इन दुनियावी सहारों, लज़्ज़तों, रंगीनियों को यकसर भूल जाओगे। फिर तो बस तुम होगे, तुम्हारा रब होगा, और मोहब्बत भरा सकून होगा, और फिर उसका सजदा होगा जो तुम्हारी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा, जो तुम्हें फर्श से अर्श तक रसाई अता करेगा, जो तुम्हें रब की बारगाह में सुरखरू करेगा। और फिर तुम दुआओं की बेअदबी ये कहकर क्यों कर देते हो कि वो कबूल नहीं होती? क्यों दुआ मांगते हुए कबूलियत के वसवसों में खो जाते हो? क्यों थोड़ी सी देरी पर अल्लाह की मसलहतों पर सवाल उठाने लगते हो? क्यों तुम्हें अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद और मायूस होना पड़ता है? क्या तुम्हें पता नहीं, अल्लाह का वादा याद नहीं तुम्हें कि दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा है कि हर मुकर्रर वादे की एक लिखत है, तो फिर तुम परेशान क्यों होते हो? और फिर तुम सोचो कि क्या ही खूबसूरत लम्हा होता है जब खुद अल्लाह पाक अपनी मखलूक की मोहब्बत और तड़प देखने की चाह रखता है, जब वो किसी एक को अपने लिए मुंतखब कर लेता है, जब वो उसे तहज्जुद के सजदों की लज्जत से आशना करता है, जिसने अपनी रूह अपने बंदों में फूंकी हो। वो कैसे फिर अपने बंदों से जुदा हो सकता है? अगर सकून भरी रातें अल्लाह के रूबरू गुजार ली जाएं, तो आजमाइश वाली रातें जाकर गुजारनी नहीं पड़ती। जो लोग अमन और सकून के दिनों में अपने रब से गाफिल नहीं होते, उनका रब उन्हें मुसीबत और आजमाइश के लम्हों में अपने कुर्ब से नवाजता है, तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगो, और बार बार मांगो। तब तक मांगते रहो जब तक वो उस चीज को तुम्हारी झोली में नहीं रख देता या तुम्हारा दिल नहीं बदल देता। तुम उससे उम्मीद लगाए रखो, वो तुम्हारी इस उम्मीद को कभी टूटने नहीं देगा। तहज्जुद के सजदों में बहाया गया एक आंसू सारी जिंदगी बदल देता है। सच्चे दिल से मांगी गई बस एक दुआ नसीब बदल देती है। और वो तो खालिक है और तुम मखलूक। वो तो बादशाहों का बादशाह है। चाहे तो इस अर्ज के बादशाहों की तरह हुक्म नाफिज कर दे, चाहे तो वापसी का हर दरवाजा बंद कर दे, चाहे तो तुम्हारा हर राज, हर गुनाह दुनिया पर अफशां कर दे, क्योंकि वो तो खालिक व मालिक है ना। लेकिन बादशाहों का बादशाह होने के बावजूद, शहनशाहों का शहनशाह होने के बावजूद, तुम्हारे दिलो दिमाग, जिस्म और रूह, मालो दौलत का मालिक होने के बावजूद वो तुम्हें मोहलत देता है। ज़रूरत तो तुम्हें है उस ज़ात की, फिर भी इसमें मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत निभाने वाला वो है। वो इस मोहब्बत में ही तो तुमसे कहता है कि मांग मेरे बंदे, अपनी औकात से ज़्यादा मांग ले। जो तेरे लिए नामुमकिन है वो भी मांग। मैं हूं ना अता करने वाला। रात के उस पहर जब अक्सर व बेशतर लोग सो रहे हैं, तब वो तुम्हें चुनता है। उस रहमान ने तुम्हें बुलाया है। वो खुद सातवें आसमान से पहले आसमान पर आया है, तुम्हें चुनकर, तुम्हें सुनने के लिए कि तुम्हें क्या चाहिए। उस वक्त वो खालिक प्राह रास्त तुम्हें सुन रहा है, तुम्हें कह रहा है कि मांगो मुझसे और मांगते चले जाओ, मैं हूं ना अता करने वाला। जब तुम बहुत तकलीफ में खुद को दिलासा देते देते सो जाते हो और ऐन तहज्जुद के वक्त तुम्हारी आंख किसी डरा देने वाले ख्वाब से खुलती है, कोई तकलीफ का ख्याल तुम्हें लरसा के रख देता है, ये तो बुलावा है, तुम्हें तो चुना गया है। अल्लाह तो तुम्हारे मांगने का इंतजार कर रहा है, और तुम इस लम्हे को महज इत्तेफाक समझ रहे हो। तुम्हें मायूसी है कि मांग कर भी कौन सा कबूल होंगी। तुम इस दर्द की दवा मखलूक में तो ढूंढ रहे हो, मगर उससे नहीं बांट रहे जो तुम्हारी इशारत से भी ज्यादा करीब है।
تم اب دعا مانگنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ قبول نہیں ہوگی۔ فرض نمازوں میں اللہ رب العزت تمہیں پکارتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، پھر تم اس کی جانب جاتے ہو، لیکن تہجد میں تمہارے دل کی تڑپ تمہیں اس تک جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تبھی اس نے تہجد کی اذان نہیں رکھی تاکہ تم تب اس کی جانب آؤ، چبانا چاہو، خوف سے نہیں محبت سے۔ اور جب تمہارا دل تمہیں اللہ رب العزت کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اپنے اس ایک بندے کو چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس رب کعبہ سے کچھ طلب کرنے آئے؟ تو اللہ رب العزت کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ لاڈلی عبادت تک تو وہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی لاتا ہے، اور جب لاڈلا کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے تو وہ فرمائش ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ جو ہاتھ تہجد میں دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں وہ کبھی ٹھکرائے نہیں جاتے۔ جو حرف وقت تہجد منہ سے ادا ہو جائیں وہ کبھی رد نہیں کیے جاتے۔ جو وقت تہجد مانگ لیا جائے وہ مانگ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ اللہ ہم سب کو تہجد پڑھنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔